हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो की कंपैटिबिलिटी विद एक्वेरियस, जिसमें हम जानेंगे कि वृश्चिक और कुंभ राशि की जो जोड़ी होती है उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली अपनी कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। स्कॉर्पियन एंड एक्वेरियस का जो पेयर होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक कूल पेयर में से एक है, क्योंकि एक तरफ होते हैं स्कॉर्पियंस जो एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, मिस्टीरियस टाइप ऑफ इनकी पर्सनालिटी होती है। दूसरी तरफ एक्वेरियंस होते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। इनको लोगों के साथ घुलना मिलना, उनको जानना बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों जब साथ में आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कपल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट नेचर होने की वजह से जो इजी गोइंग नेचर होती है एक्वेरियंस की, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है स्कॉर्पियंस को। एंड स्कॉर्पियंस को जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट देम, एक दूसरे की तरफ इनको अट्रैक्ट करती है। नेचुरली ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे माइट फॉल इन लव विद ईच अदर। स्कॉर्पियंस की नेचर ऐसी होती है, इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है कि इनको अंदर ही अंदर एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी जो सीक्रेट्स हैं, जो इनकी जो नेचर है, जो फीलिंग्स हैं, वो कुछ शेयर कर सकें, कुछ अपनापन उनको मिले। वो ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। तो जब इनको ऐसा पार्टनर मिल जाता है तो उससे प्यार में पड़ने और कमिटमेंट देने में ज़्यादा देर नहीं लगाते, क्योंकि ये काफ़ी लॉयल होते हैं और जल्दी किसी से ओपन भी नहीं होते। और अगर हो जाए तो उसको वो कमिटमेंट इजीली दे देते हैं। दूसरी तरफ एक्वेरियंस जो होते हैं, उनकी जो नेचर होती है एक्वेरियस पीपल की, वो कुछ ऐसी होती है कि वो दोनों जब साथ में होते हैं तो ओपनली ये हर चीज़ बोल देते हैं और बहुत जल्दी हो सकता है लाइकिंग भी हो जाए, अट्रैक्शन भी हो जाए एक दूसरे के लिए, और हो सकता है इनको प्यार भी हो जाए एक्वेरियंस पीपल को भी। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो ये लोग टाइम लगाते हैं, क्योंकि इनको ट्रस्ट बिल्डअप करने में टाइम लगता है किसी पे। तो एक्वेरियस जो होते हैं वो अपना टाइम लेते हैं और स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो जल्दी से प्यार में पड़ जाते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप शुरू में जो होता है वो एक कैजुअल रिलेशन की तरह ही रहता है। बाद में जाके अगर ये काफ़ी टाइम चलता रहे तो इनका रिलेशनशिप एक कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। एक्वेरियंस जो होते हैं उनकी बहुत फ्रेंडली नेचर होती है, ओपन माइंडेड पीपल होते हैं। तो वो स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनसे यही सीखते हैं कि लोगों के साथ कैसे घुला मिला जाता है, उनके साथ गैदरिंग्स पे जाया जाए, ओपन अप हुआ जाए। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्वेरियस से सीखते हैं, क्योंकि एक्वेरियस काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर होती है उनकी, लोगों के लिए कुछ करने की, कुछ ऐसा करने की जो लोग उनको पहचाने, ये ऐसी कुछ नेचर एक्वेरियस की होती है। और वही चीज़ें वो अपने पार्टनर को भी सिखाते हैं कि अपने से आगे बढ़ के लोगों के लिए, एट लार्ज सोसाइटी के लिए क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, ये सब चीज़ें उनके अंदर वो डालने की कोशिश करते हैं और स्कॉर्पियंस उनसे सीखते भी हैं। और स्कॉर्पियंस सिखाते हैं एक्वेरियंस को अपनी इमोशनल साइड को जो है वो जागरूक करना उनको सिखाते हैं, उससे टच में रहना सिखाते हैं। क्योंकि एक्वेरियंस जो होते हैं सोसाइटी के लिए सर्व करते करते अपना जो इमोशनल साइड होता है उसको कभी कभी भूल जाते हैं, बैक में रख देते हैं। तो वही स्कॉर्पियंस उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि एक वाटर साइन होते हैं तो उनको अच्छे से पता होता है कि इमोशंस को कैसे जनरेट करना है। तो उनको उसी चीज़ में वो हेल्प करते हैं, फैमिली के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों टुगेदर जब होते हैं तो एक होता है सोसाइटी को सर्व करने का कपल और एक फैमिली के साथ बांधे रखने की एक डोर की तरह काम करता है। सेक्सुअल और इंटीमेट रिलेशनशिप में इन दोनों का जो पेयर होता है वो टोटल एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ कपल होते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज अप टू समथिंग। ये कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अपनी जो इंटीमेट रिलेशनशिप में, कुछ नए तरीके से क्लोज आना चाहते हैं, कुछ ऐसे तरीके से जो पहले इन्होंने ना किया हो, कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं।
स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो काफ़ी पैशनेट होते हैं, तो जब भी वो इंटीमेट होते हैं तो उनके रोमांस में आपको पैशन ज़रूर देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो एक्वेरियस होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस बहुत पैशन के साथ लव करते हैं, लव मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो क्रेजी हो जाते हैं और वो भी अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, इनिशिएटिव्स देते हैं और दोनों मिलके ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो नॉर्मली कपल्स नहीं करते। इसीलिए इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है उसमें पैशन के साथ, फायर के साथ लव एंड लाफ्टर भी होता है। इसीलिए इनकी जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होती है वो फायरी वन होती है। वर्किंग एरिया में एक्वेरियस जो होते हैं उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, किसी ने कोई इमेजिन भी नहीं किया हो। उनके कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं और जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने लिए सोचते हैं बट पीपल एट लार्ज के लिए भी सोचते हैं। तो उनके कुछ ऐसे काम होते हैं जो इनको फ़ायदा भी करें और साथ में लोगों के लिए भी हो, कुछ ऐसे काम होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं हमारे स्कॉर्पियंस, जिनका प्लैनेट है मार्स, जो खुद ही एनर्जी, एंथुसियाज्म का होता है, पैशन का होता है। वो पैशन काम में भी इनके देखने को मिलता है। कोई काम में 200% देना, एक लोन वॉरियर की तरह लड़ना और एक बैडस की तरह काम करना इनको अच्छे से आता होता है। तो दोनों जब साथ में हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो अकेले में ही कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है, तो साथ में होते हैं तो बिल्कुल ही 100% अपना वर्क में देते हैं और इनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हायर अचीवमेंट्स देखने को मिलती है। कुछ प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। सबसे पहले एक्वेरियस पीपल जो होते हैं उनके काफ़ी एंगर इश्यूज होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसमें काफ़ी क्योस क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन में। और स्कॉर्पियंस भी काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, वो भी हार मानने वाले नहीं होते हैं, उनको भी काफ़ी गुस्सा आता है। तो दोनों के बीच में काफ़ी फाइट्स देखने को मिलती है जब वो अपने अपने ओपिनियन में अड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है। सेकेंडली, एक्वेरियस की एक नेचर होती है कि उनको लिबर्टी चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए, हमेशा वो चाहते हैं कि उनको लिबरल रखा जाए बहुत। तो स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो भी पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि एक्वेरियस बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं चीज़ों को समझने में, कमिट करने में, तो स्कॉर्पियंस को ये चीज़ें कभी कभी ख़राब लगती है, क्योंकि उनको एक लॉयल पार्टनर चाहिए होता है जो उनके साथ रहे और जिसके लिए वो 100% श्योर हो कि उनका पार्टनर रहेगा या आगे चल के इनके साथ ही उनका फ्यूचर है। तो जब वो चीज़ उनको नहीं मिलती है अपने एक्वेरियस पार्टनर से, तो उनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। थर्डली, क्योंकि एक्वेरियस की नेचर फन लविंग होती है, तो हर चीज़ में वो फन ढूंढते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ भी जब वो होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इनकी जो टॉक्स होती हैं वो हमेशा सार्काज़म के साथ होती हैं और फन वे में होती हैं। तो कभी कभी इनकी जो स्कॉर्पियन पार्टनर है, क्योंकि उनका वाटर साइन है, इनका जो एलिमेंट है वो वाटर है, तो इसीलिए वो इमोशनल होते हैं। तो कभी कभी कोई चीज़ें उनको हिट कर जाती हैं, उनको ओवर द बोर्ड लगती हैं, जिसकी वजह से वो हर्ट फील करते हैं और जिसकी वजह से इनके बीच में रिफ्ट क्रिएट होने लग जाते हैं। कुछ रेमेडीज जो इनके बॉन्ड को अच्छा बना सकती है। सबसे पहले, क्योंकि दोनों की नेचर में डोमिनेंस एक तरीके से है, दोनों चाहते हैं कि उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इनको एक दूसरे की बात, कभी एक पार्टनर दूसरे की बात मान ले तो कभी दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर की बात मान ले, ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक मैरिज या जब रिलेशनशिप में आप होते हो तो वो एडजस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ता है। एडजस्टमेंट इज द की टू सक्सेसफुल रिलेशनशिप। इसीलिए अगर वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये देखेंगे कि इनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई है। सेकेंडली, एक्वेरियस पीपल को अपने पार्टनर स्कॉर्पियंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। जब रिलेशन शुरू हो तभी कम्युनिकेट करना चाहिए। और क्योंकि स्कॉर्पियंस अपनी लाइफ में एक लॉयल कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं और एक्वेरियस थोड़ी लिबरल रहना चाहते हैं, जल्दी कमिट नहीं करना चाहते हैं, तो अगर वो कम्युनिकेट करके अपनी अपनी जो नीड्स हैं अपने पार्टनर को बता देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, अराइज नहीं होगी, तो इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। थर्डली, क्योंकि एक्वेरियस बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से अपने पार्टनर को कभी कभी सरकास्टिक वे में उनको टॉन्ट कर देते हैं, ये चीज़ जो है स्कॉर्पियंस को ख़राब लगने लगती है, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उनको अपने पार्टनर को देखना चाहिए कि उनका मूड कैसा है, सिचुएशन कैसी है, और बहुत ज़्यादा फन भी ना करे अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो अपने दिल पे लगा लेते हैं।
और दूसरी तरफ स्कॉर्पियंस को ये समझना चाहिए कि इनके पार्टनर की नेचर ऐसी है, वो कुछ दिल पे लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दे आर जस्ट हैविंग सम फन। तो ये दोनों अगर एक दूसरे की इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाएगी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले स्कॉर्पियंस पीपल को अपने मार्स को अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए हनुमान चालीसा करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, दोनों को ही मेडिटेट करना चाहिए अपने एंगर इश्यूज जो आ रहे हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। जितना भी समय मिले सुबह शाम अगर वो मेडिटेट करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, या पूजा करेंगे, जिस भी तरीके से उनको कनेक्ट होना पसंद है गॉड से वो करेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एंड अगर ये शिव की पूजा करें, एक्वेरियस पीपल शिवलिंग को रोज जल चढ़ाएं तो भी इनकी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, ये खुद देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कॉर्पियन की पाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।